ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल का जो बोर्ड विषय था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल बताया चित्तत ब्रह्म परमं योगी यतो नावर्तते पुनः श्रयति अपुण्यम उपरमे क्षीण क्लेशो अति निर्मलः। अंतिम श्लोक था श्रयति अपुण्य उपरमे, जिस समय पुण्य और लाभ की सीमा समाप्त हो जाए, पुण्य और लाभ न रह जाए, पुण्य और पाप न रह जाए, क्षीण क्लेशो हर प्रकार का केस समाप्त हो जाए, उस समय जो योगी होगा कहते हैं अति निर्मल, अत्यंत जो निर्मल योगी है ये योगी तत् ब्रह्म परमं, यही पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। वो पर ब्रह्म है यतो ना आवर्तते पुनः, जहाँ से पुनः पुनरावृत्ति नहीं होती, लौटता नहीं है। आगे कहें द्वे रूपे ब्रह्मणः तस्य
मूर्तम च अमूर्तम एव च क्षर अक्षर स्वरूपे ते सर्वभूतेषु अवस्थिते। ब्रह्म द्वैरूपे, कहते हैं ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त रूप है, दूसरा अमूर्त रूप है। वही है सगुण निर्गुण वस्तु, है ना। एक अमूर्त रूप है, दूसरा अमूर्त रूप है। ये दोनों ब्रह्म मूर्त और अमूर्त वाले क्षर अक्षर रूप से, क्षराक्षर स्वरूपे, क्षर और अक्षर रूप से सर्वभूतेषु अवस्थिते, सभी प्राणी में निवास करते हैं। ये ब्रह्म। क्षर अक्षर का भी थोड़ा बताया। क्षर अक्षर का, क्षर अक्षर कौन है? अक्षरम, जो अक्षर है जिनका कभी नाश नहीं होता, अक्षरम तत्परम ब्रह्म, जिनका कभी नाश नहीं होता वही परब्रह्म है। और क्षर कौन है? सर क्षरम सर्वम इदम जगत, ये संसार ही क्षर है। अक्षर रूप भगवान का है, क्षर रूप संसार का है। इसको जानने के लिए एक उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक देश स्थितस्य अग्नेः ज्योत्सना विस्तारिणी यथा। अग्निपुंज एक जगह पर स्थित है, लेकिन उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। एक देश स्थितस्य अग्नेः ज्योत्सना विस्तारिणी यथा, उसी प्रकार तथा परस्य ब्रह्मणः शक्तिः, परब्रह्म की शक्ति, तथा इदम अखिलम जगत। परब्रह्म का स्थान पुंज एक जगह है, उन परब्रह्म की शक्ति पूरे संसार में फैली हुई। अग्निपुंज का प्रकाश फैलता है, कहते हैं कोई फिर अगर सब जगह है, ये शक्ति हर जगह व्याप्त है, तो प्राप्त क्यों नहीं होती? किसी को प्राप्त होती है, किसी को नहीं प्राप्त होती। उसका भी समाधान दिया उसी उदाहरण से। कहते हैं तत्र अपि आसन्न दूरत्वात् बहुत स्वल्पतामयः ज्योत्सना भेदोऽस्ति तत्शक्तेः तद्वत् मैत्रेय विद्यते। उस तेज पुंज के, अग्निपुंज के समीप में जो होगा वो ज्यादा प्रकाशित होगा, जो दूर होगा वो कम प्रकाशित होगा। तो कहे कि आसन्न दूरत्वात्, निकट और दूर होने के कारण बहुत स्वल्पता, अधिक और कम प्रकाश प्राप्त होता है। अग्निपुंज के से नजदीक होने वाले से या दूर होने वाले से, नजदीक वाले को बहुत ज्यादा प्रकाश होगा और कम दूर वालों को कम होगा। जिस प्रकार इनकी दूरी बढ़ने से प्रकाश की अधिकता या कमी आ जाती है, उसी प्रकार तत्शक्तेः तद्वत्, ब्रह्म की शक्ति भी वैसी ही। कौन ब्रह्म की शक्ति के कितना करीब जाता है, कितना पास जाता है। जो ब्रह्म शक्ति के पास जाएगा उसको उसका अनुभव ज्यादा होगा, उसका फल भी उसे ज्यादा नहीं। जो दूर ही दूर चला जाएगा उसे कहाँ, उसे न प्रकाश मिलेगा न शक्ति। ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्मन् प्रधाना ब्रह्म शक्तयः, ये बिल्कुल सही बात है। ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्मन् प्रधाना ब्रह्म शक्तयः। कहे ब्रह्मन, ब्रह्म की तीन प्रधान शक्तियां हैं। वो कौन है? कि ब्रह्म विष्णु शिवा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। कहते हैं ये परब्रह्म की तीन महान शक्तियां हैं। क्या परब्रह्म की शक्तियों से काम चल जाता है? तो कहते हैं नहीं, इनकी भी पराशक्तियां या पर शक्तियां, छोटी शक्तियां, इनसे क्या। ततः च देवा, इन प्रधान तीन शक्तियों के बाद देवताओं की शक्ति आती है। तत न्यूना,
अब देवताओं से कम दक्षादय ततः, दक्षाद प्रजापतियों की शक्ति, देवताओं से नीचे दक्षाद प्रजापति। कहें ततो, अब इनसे भी कम, कहीं इनसे भी कम जाना है तो जाओ, मनुष्य पशो मृग पक्षी सरीसृपाः, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, रेंगने वाले कीड़े, छिपकली, सर्प आदि, इनसे भी कम हैं। न्यूनात न्यूनतराः चैव वृक्ष गुल्मादयः, वृक्ष और ये झाड़ियां, लताएं, झाड़ियां, शाखाएं, इनकी शक्ति उनसे भी कम है। लेकिन बताया है कि सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। शक्ति के अनुसार इनका विभाजन किया और बताया किसमें कौन पराशक्ति वाले हैं और कौन परशक्ति वाले। एतत् अक्षरम नित्यम जगमु जगत मुनिवर अखिलम आविर्भाव तिरोभाव जन्मनाश विकल्पवत। कहते हैं भगवान, आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव उत्पन्न होना, तिरोभाव छिप जाना, उत्पन्न होना, छिप जाना, और जन्मनाश, जन्म होना और उसका नाश हो जाना, विकल्पवत। इन विकल्पों के साथ अखिलम जगत नित्यम अक्षरम एतत्, कहते हैं विश्व, इन विकल्पों के साथ अगर देखिएगा तो ये जगत क्षर नहीं है, अक्षर है, नित्य। अर्थात क्या है, जन्म की महत्व को समझना और मृत्यु को प्राप्त करना उस विधान से, जिस विधान से चाहिए। तो ये जगत भी अक्षर नहीं है, क्षर नहीं है, अक्षर है। सर्वशक्तिमयो विष्णु स्वरूपम ब्रह्मणः परम मूर्तम यत योगिभिः पूर्वम योगारंभे सुचिन्त्यते। सर्वशक्तिमयो विष्णु, भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमय है। स्वरूपम ब्रह्मणः परम, यही परब्रह्म का स्वरूप है। सर्वशक्तिमय भगवान, यही परब्रह्म का स्वरूप है। मूर्तम, मूर्तम यानी ये स्वरूप है। ये कौन सा मूर्त है, कौन सा स्वरूप है? कहते हैं यत योगिभिः पूर्वम योगारंभे सुचिन्त्यते। कहते हैं बिना सगुण भक्ति के निर्गुण नहीं हो पाती, तो सगुण भक्ति साधन है। तो कहें यत, यह वो परब्रह्म का स्वरूप है जिसको पूर्वम योगारंभे पूर्वम, योग का आरंभ करने में सबसे पूर्व में जिन मूर्त भगवान का चिंतन करते हैं योगी लोग, ये वही परब्रह्म का स्वरूप है। बाद में तो अमूर्त में चले जाते हैं, लेकिन पहले मूर्त रूप का करते हैं, कहें यही ब्रह्म का स्वरूप है। जिनका चिंतन योगी लोग योगारंभ में करते हैं, आरंभिक काल में करते हैं। पहले सा आलंबनो महायोगः सबीजो यत्र संस्थिता मनसि अव्याहृते सम्यक युज्यताम जायते मुने। पराशर जी कहते हैं, मुनि मैत्रेय जी, मनसि अव्याहृते सम्यक, मन को हर चारों तरफ से हटा करके पूर्ण एकाग्र करके, सम्यक अव्याहृते, मन को पूरी तरह से एकाग्र करके, सभी जो सा आलंबनो, बीज के साथ, आलंबन के साथ यानी प्राणायाम आदि के साथ, और जो साध्य है, साध्य के साथ यानी परब्रह्म की आशा के साथ, इन सब के साथ जो उत्पन्न होता है इन योग से, इस योग से आलंबन और बीज के साथ जो उत्पन्न होता है, मन को एकाग्र करने पर, मन को एकाग्र करके आलंबन और सबीज
जो उत्पन्न होता है हृदय में मन को एकाग्र करने के बाद, सा महायोग जायते, वही महायोग उत्पन्न हो जाता है। मन की एकाग्रता जरूरी है। तो मन को एकाग्र करके यदि भगवान का ध्यान किया जाएगा तो जो उत्पन्न होता है वही महायोग है। यह महायोग क्या है? सा परः परशक्ति नाम ब्रह्मणासम अनंतरम मूर्तम ब्रह्म महाभाग सर्व ब्रह्ममयो हरि। कहते हैं हे महाभाग मैत्रेय जी, सर्व ब्रह्ममयो हरि, यही संपूर्ण ब्रह्ममय भगवान है, भगवान विष्णु है। जो महायोग आया यही संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्ममय भगवान विष्णु, सर्व ब्रह्ममयो हरि। इनको देखता कैसे हैं? परशक्ति नाम परः, पराशक्तियों से भी श्रेष्ठ। इन ब्रह्म को देखते कैसे? परशक्ति नाम परः, यानी जो ब्रह्म की जो पराशक्ति है, परमाणु श्रेष्ठ, पराशक्तियों से भी श्रेष्ठ जो देखते हैं यही ब्रह्म है। दूसरी तरह ब्रह्मणासम अनंतरम मूर्तम ब्रह्म, ब्रह्मा जी का सानिध्य प्राप्त किए हुए, ब्रह्मा जी के निकटवर्ती रहने वाले मूर्त ब्रह्म, या तो मूर्त ब्रह्म देखेंगे, अगर योग कम है तो मूर्त ब्रह्म देखेंगे, अगर योग पूरा हो गया है तो वो भगवान की पराशक्तियों से श्रेष्ठ उस मूर्ति का दर्शन करेंगे जो अमूर्त है। पराशक्तियों में श्रेष्ठ जो है वो अमूर्त होगा। और दूसरा ब्रह्म सानिध्यात मूर्तम ब्रह्म, जो मूर्त ब्रह्म है। तत्र सर्वम इदम प्रोतम ओतम च अखिलम जगत, ततो जगत जगत तस्मिन् जगत च अखिलम मुने। कहते हैं मुनि मैत्रेय जी, इस प्रकार सर्वम अखिलम जगत इदम ओतप्रोतम, संपूर्ण जगत यानी भगवान विष्णु से ओतप्रोत है, या भगवान विष्णु में ओतप्रोत है। आगे बताइए, कहें ततो जगतः, जिनसे ये जगत उत्पन्न हुआ है, और कहें जगत तस्मिन, और जिनमें पूरा जगत स्थित है। दोनों भाग हैं। हाँ, मूर्त ब्रह्म यही हुए। कहें ततो जगत, जगत जिनसे उत्पन्न हुआ, या जगत तस्मिन, या जगत जिनमें है, कहीं इतने नहीं, एवं अखिलम जगत, जो स्वयं संपूर्ण विश्व रूप है। क्षराक्षरमय विष्णु बिभर्ति अखिलम ईश्वरा, पुरुषो अव्याकृतमयं भूषण अस्त्र स्वरूपवत। कहते हैं क्षराक्षरमयो, क्षर और अक्षर में, क्षर और अक्षर दोनों जहां मिले हुए हैं। पुरुष अव्याकृतमयम, अव्याकृत यानी प्रकृति, पुरुष और प्रकृति में, क्षर अक्षर में, पुरुष प्रकृति में, अखिलम ईश्वरम, अखिलम विश्वम, इस संपूर्ण विश्व को भूषण अस्त्रवत, भूषण अस्त्र स्वरूपवत विष्णु बिभर्ति। कहते हैं पुरुष प्रकृति रूप से संपन्न इस विश्व को भगवान विष्णु, इसको आभूषण या आयुध, दोनों एक कैसे हैं? अलग अलग है भैया। आभूषण और आयुध, विभूषण अस्त्र स्वरूपवत बिभर्ति। संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु आभूषण या अस्त्र के रूप में धारण करते हैं, संपूर्ण जगत को। संदेह हो रहा है, मैत्रेय जी को भी संदेह हुआ था, तो मैत्रेय जी ने पूछा, प्रश्न पूछा,
भूषण अस्त्र स्वरूपस्थम यच्च एतत् अखिलम जगत बिभर्ति भगवान विष्णु तत् मम आख्यातुम अर्हसि। संपूर्ण विश्व को भगवान ने आभूषण और अस्त्र के रूप में धारण किया। हे भगवान, मेरी समझ में तो आया नहीं। एतत् आख्यातुम अर्हसि, इसको जरा खोल के बताइए। मैत्रेय जी ने पराशर जी से पूछा। श्री पराशर उवाच, पराशर जी बोलते हैं, पहला श्लोक बहुत बढ़िया है। नमस्कृत्य अप्रमेयाय विष्णवे प्रभवेष्णवे कथयामि यथा आख्यातं वसिष्ठेन ममाभवत्। प्रभविष्णवे विष्णवे अप्रमेयाय नमस्कृत्य। प्रभु विष्णवे विष्णवे कहते संपूर्ण संसार का, विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु जो अप्रमेय हैं, जिनकी कोई तुलना नहीं है। अप्रमेय भगवान को नमस्कृत्य, नमस्कार करके कहें यथा आख्यातम वसिष्ठेन मम अभवत। इस प्रश्न का उत्तर जैसा मुझको वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में बताया था, कथयामि, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा वशिष्ठ जी ने हमको बताया था कि अस्त्र और आभूषण के रूप में इस विश्व को भगवान कैसे धारण करते हैं, ये जैसा मुझको वशिष्ठ जी ने बताया था वैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहते हैं आत्मानम अस्य जगतो निर्लेपम अगुणम अमलम बिभर्ति कौस्तुभमणि स्वरूपम भगवान हरि। निर्लेपम अगुणम अमलम, जो निर्लिप्त, गुणों से रहित, अमल, बिल्कुल एकदम निर्मल। अस जगतो अस्य आत्मानम, इस संसार की आत्मानम, आत्मा को। आत्मा क्या है? भगवान का अधोक्षज शरीर, यही आत्मा है। जगत की आत्मा, जगत की आत्मा भगवान का यह अधोक्षज शरीर है। तो कहते हैं आत्मानम, भगवान इस अपने शरीर को, इस विश्व को कौस्तुभ मणि स्वरूपम बिभरते, कौस्तुभ मणि के रूप में धारण करते हैं इस संसार को। भगवान इस कौस्तुभ मणि के रूप में धारण करते हैं। और केवल एक जगह धारण करने से नहीं हो जाएगा। इस संसार को धारण किया, संसार में बहुत सारे चीज हैं, तो किसको किसको कैसे धारण करते हैं? श्री वत्स संस्थान धरम अनंतेन समाश्रितम प्रधानम बुद्धि अप्यास्ते गदारूपेण माधवे। श्रीवत्स संस्थान धरम अनंतेन, भगवान अनंत के द्वारा श्रीवत्स रूपी चिन्ह के द्वारा, वत्स रूपी आभूषण के द्वारा प्रधानम धरम, प्रधान को धारण करते हैं। अनंत भगवान श्री वत्स रूपी आभूषण के द्वारा प्रधान को धारण करते हैं। एक प्रधान है, दूसरी बुद्धि है, प्रधान को धारण करते हैं। और माधवे गदा रूपेण बुद्धि यस्यास्ते, और भगवान माधव कहते हैं बुद्धि को गदा के रूप में धारण करते हैं। गदा रूप से बुद्धि को धारण करते हैं। अब आप समझ लीजिए, एक है श्रीवत्स जो आभूषण है, दूसरा है गदा जो अस्त्र है। तो कहते हैं भगवान इस विश्व को आभूषण और अस्त्र के रूप में धारण करते हैं। दोनों बताया। श्रीवत्स के रूप में भगवान प्रधान को धारण करते हैं। प्रधान प्रकृति कह लीजिए, बुद्धि कह लीजिए, कहे बुद्धि को गदा रूप से धारण करते। तो भूषण और अस्त्र रूप से दोनों हो गया।
आगे और भी उदाहरण दिया, कहे भूतादिम इंद्रियादिम चतुधा अहंकारम ईश्वरः बिभर्ति शंख रूपेण सारंग रूपेण च स्थितिम। भूतादिम इंद्रियादिम, कहे ये भूतों की जो इंद्रियां हैं, पंचभूतों की जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां कहे दुधा अहंकारम। भूतादि, भूतादि यानी आपकी कर्म इंद्रियादि को ज्ञानेंद्रिय से यहाँ पे कहा, कहे इन प्रकार भूतादि इंद्रियों को तामस अहंकार से धारण करती हैं और ज्ञानेंद्रियों को राजस अहंकार से। तो कहते हैं श्री भूतादिम इंद्रियादिम द्विधा अहंकारम, दो प्रकार के अहंकार से धारण करते हैं। इन इंद्रियों को और भूतों को दो प्रकार के अहंकार से धारण करते हैं। एक तामस अहंकार है, दूसरा राजस अहंकार है। इनको किस रूप में धारण करते हैं? तो बिभर्ति शंख रूपेण सारंग रूपेण च स्थितिम। एक को शंख रूप से जो आभूषण है, दूसरे को सारंग रूप से जो आयुध है। आ गया दोनों इंद्रियों किस प्रकार धारण किया? एक आभूषण है, दूसरा अस्त्र है। शंख भगवान का आभूषण है और सारंग आयुध है। कहे शंख रूपेण सारंग रूपेण चाये स्थितिम चलत स्वरूपम अत्यंतम जवेन अंतरितानिलम चक्र स्वरूपम च मनोधत्ते विष्णु करे स्थितम। जवेन अंतरित अनिलम, जवेन तृतीया में, जवेन बेगेन, जो अपने बेग से अनिलम अंतरितम, हवा को भी पिछाड़ देते हैं, हवा को भी परास्त कर देते हैं। अंतरित करने को परास्त करने, जो अपने बेग से हवा को भी परास्त करते हैं। अत्यंतम चलत स्वरूपम, जो अत्यंत चंचल जिनका स्वरूप है। अत्यंत चलित स्वरूप, अत्यंत चंचल जिनका स्वरूप है, ये कौन है? कहे मनो, मन। मन कहां से कहां पहुंच जाएगा? हवा का वेग पहुंचेगा क्या वहां? नहीं पहुंच सकता मन। कहते हैं जो अपने वेग से हवा के वेग को भी पराजित कर दे, जो अत्यंत चंचल हैं, उस मन को विष्णु करे स्थिम चक्र स्वरूपम धत्ते। भगवान विष्णु के स्थित सुदर्शन चक्र के रूप में इस मन को भगवान धारण करते। यह मन है भगवान का सुदर्शन चक्र। आगे कहे पंचरूपा तुया माला वैजयंती गदावृता सा भूत हेतु संघाता भूतमाला च वै द्विज। कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ मैत्रेय जी, गदावृता, गदाधारी भगवान विष्णु, पंचरूपा वैजयंती मालाया, कहे पांच रूप से जो वैजयंती की माला धारण करते हैं। पांच प्रकार की मणियां इनमें लगी है। वैजयंती माला क्या है? भगवान का नित्य माला है। भगवान की नित्य माला है, नित्याभूषण में। कहे इस वैजयंती माला को, जिसमें मुक्ता, माणिक, मरकत, इंद्रनील और हीरक मणि, पांच मणियां लगी। कहे इन पांच मणियों से बनी हुई भगवान की पंचरूपा वैजयंती माला। पंचरूपा वैजयंती माला क्या है? कहते हैं सा भूत हेतु अभूत माला संघाता। भूत माला है, भूत यानी पंचभूत, पंचभूत। अभूत हेतु, भूत का क्या कारण है? तन्मात्राएं। तो कहे ये पंचभूत और पंच तन्मात्राएं, इनका संघात, इनका मिलन,
पंचभूत और पंच तन्मात्राओं का मिलन ही भगवान की वैजयंती माला है। इन भूतों को, इन तन्मात्राओं को भगवान माला के रूप में धारण करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। पंचरूपा तु या माला वैजयंती गदावृतः सा भूत हेतु संघाता भूतमाला च वै द्विज। यानि इंद्रियाणि अशेषाणि, यानि इंद्रियाणि अशेषाणि, जो संपूर्ण इंद्रियां हैं, अशेषाणि संपूर्ण जो इंद्रियां हैं, बुद्धि कर्मात्मकानि च, मुख्यतः जिनके दो भाग हैं, एक बुद्धि वाली ज्ञानेन्द्रिया, दूसरी कर्म वाली कर्मेंद्रिया। यानि इंद्रियाणि अशेषाणि बुद्धि कर्मात्मकानि च, बुद्धि का मतलब जानते हैं ज्ञानेन्द्रिया, कर्म का मतलब कर्मेंद्रिया। ये जो सारी ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रियां हैं, तानि जनार्दन धत्ते, इनको भगवान जनार्दन विष्णु भगवान धारण करते हैं। कैसे? अशेषाणि सर्वरूपाणि, बाण रूप से, इन इंद्रियों को बाण के रूप से भगवान धारण करते हैं। बिभर्च यच अति असिहि अलम अच्युतो अत्यंत निर्मलम विद्यामयम तु तत् ज्ञानम अविद्या कोश संसितम। कहते हैं विद्या है अविद्या है, तो विद्या और अविद्या इन दोनों को भगवान धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं? कहें यच्चा असि असिरत्नम अच्युतो, भगवान अच्युत का जो तलवार, रत्न रूपी तलवार है, रत्न रूपी जो तलवार है, अत्यंत निर्मलम, जो अत्यंत सुंदर है, चमचमाती हुई, लपलपाती हुई तलवार है, विद्यामयम, ये तलवार विद्यामय है, यही विद्या है। ये अस्त्र हो गया, तलवार अस्त्र हो गया, लेकिन इस विद्यामय तलवार को कहते हैं अविद्या कोश संस्थितम। जो म्यान है, तलवार की म्यान जो है वह विद्या है। कहें अविद्या में विद्या को रखा हुआ है भगवान ने, और यह तलवार जो विद्या उसमें म्यान में करके लटकाई, तो यह जो है सिंहासन का आभूषण हो गया, और तलवार निकाली तो अस्त्र हो गया। अविद्या और विद्या, इन दोनों को भी भगवान ने शंख और अस्त्र और आभूषण के रूप में धारण किया। इत्थम कहते हैं, कहाँ तक बताऊं, अब आप समझिए किन किन चीजों को भगवान धारण करते हैं। इत्थम, इसी प्रकार से, पुमान प्रधानम च बुद्धि अहंकारम एव च भूतानि च मनः सर्व इंद्रियाणि च विद्या अवेद्ये सर्वम एतत् ऋषिकेशे समाश्रितम। ये सब औजार है। कहते हैं इस प्रकार से पुरुष को, प्रधान को, बुद्धि, अहंकार, पंचभूतों को, मन को, सारे इंद्रियों को, विद्या को, अविद्या को, सभी जितने भी भगवान इस विश्व के तत्व हैं, हे मैत्रेय जी, इन सबको ऋषिकेशे तत्समाश्रितम। इंद्रियातीत भगवान, इंद्रियातीत भगवान इन सब को धारण करते हैं, या इन सब के रूप में उपस्थित है। अस्त्रभूषण संस्थान स्वरूपम रूप वर्जिता बिभरति माया रूपो वसो श्रेयसे प्राणी नाम हरि। रूप वर्जिता हरि, ऐसे भगवान तो निराकार हैं, इनका तो रूप ही नहीं है। रूप रहित निराकार भगवान अस्त्रभूषण संस्थान स्वरूपम माया रूपो वसो। निराकार भगवान माया रूपी शरीर से
इन सारे सांसारिक विषयों को अस्त्र और भूषण के रूप में प्राणिनाम श्रेयसे विभरति, प्राणियों के कल्याण के लिए धारण करते हैं। प्राणिनाम श्रेयसे, प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान इनको धारण करते हैं। भगवान जो धारण करते हैं वो शरीर माया रूपी शरीर है, इसीलिए कहा भगवान तो रूप वर्जित हैं, रूप रहित हैं, लेकिन माया रूपी शरीर से इस संसार का कल्याण करने के लिए इन सारे सांसारिक विषयों को अस्त्र और आभूषण के रूप में धारण करते हैं। सविकारम प्रधानम च पुमांसम अखिलम जगत बिभर्ति पुंडरीकाक्ष तदेवं परमेश्वरः, पुंडरीकाक्ष परमेश्वर, कमल नयन परमेश्वर भगवान विष्णु जी। ऐसा विकारम प्रधानम, विकार युक्त प्रधान को, अपमानसम और निर्विकार पुरुष को, अखिलम जगत और इसके अलावा संपूर्ण विश्व को भगवान एवं विभरति, इसी प्रकार से धारण करते हैं। या अवेद्या तथा वेद्या यत सत चा अन्यत असत अव्ययम तत्सर्वं भूतेषु मधुसूदने मैत्रेय। कहते हैं मैत्रेय जी, जो विद्या है या विद्या है, जो सत है या सत है, लेकिन है अविनाशी, अव्यय है। जो अविनाशी है उन सभी को सर्वभूत ईसे, सारे प्राणियों के संरक्षक, सारे प्राणियों के स्वामी भगवान मधुसूदन स्वयं धारण करते हैं या स्वयं ही उनमें स्थित है। कला काष्ठा निमेष अनिमेषादि दिन ऋतु अयनहायनैः काल स्वरूपो भगवान अपापो हरि अव्ययः। समय की जो इकाइयां हैं, सबसे ऊपर छोटी इकाई कला से कम करिए। कला है, काष्ठा है, निमेष है, दिन है, ऋतु है, अयन है, अयन में दो ही, उत्तरायण दक्षिणायन, अयन है या वर्ष है। कहते हैं इन सब को भी, इन समय को भी, इन वर्ष को भी अपापो अव्ययः हरि भगवान काल स्वरूपो, अविनाशी भगवान, निष्पाप भगवान, इन समयों को भी, इन वर्ष आदि को भी काल स्वरूप से धारण करते हैं। भूरलोको भूवरलोका स्वरलोको मुनिसत्तम महाजना तपा सत्यम सप्तलोका इमे विभो। कहते हैं मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय जी, क्या कहूं, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सातों लोग भी भगवान का स्वयं ही शरीर है। ये सातों लोग ही भगवान का शरीर ही है। लोकात्मूर्ति सर्वेषां पूर्वेषां अपि पूर्वजः आधारा सर्वविद्यानां स्वयं एव हरिः स्थितः सर्वेषां पूर्वेषां अपि पूर्वजः। सभी पूर्वजों के पूर्वज और सर्वविद्यानां आधारः, सारी विद्याओं के आधार, आश्रय। स्वयं एव हरिः लोकात्ममूर्तिः स्थितः। कहते लोक मूर्ति के रूप में भगवान इन सभी के साथ उपस्थित है। ये सभी भगवान में ही स्थित हैं। भगवान की लोकात्म मूर्ति देखिए, भगवान की लोक में मूर्ति, लोक में स्वरूप में ये सारे स्थित हैं। देव मानुष पशुआदि स्वरूपैः बहुभिः स्थिता तथा सर्वेश्वरो अनंतो भूत मूर्ति अमूर्तिमान। अमूर्तिमान जिसका कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, क्या निराकार। निराकार सर्वेश्वर अनंत भगवान
सर्वेश्वरो अनंतो अमूर्तिमान। निराकार सर्वेश्वर अनंत भगवान भूत मूर्ति ही, भूत स्वरूप होकर के देव मानस पशु आदि बहुभी स्वरूप भूत स्वरूप होकर के देवता मनुष्य पशु आदि विभिन्न नाना प्रकार के स्वरूपों में स्थित है। और आगे बताया ऋचो यजोन से सामानि तथैव अथर्वाणि च इतिहास उपवेदास च वेदान्तेषु तथा उक्तयः वेदांगानि समस्तानि मनु आदि गदितानि च शास्त्राणि अशेषानि आख्यायानि अनुवाकाश्च क्वचित् काव्यालापाश्च केचित् गीतिकानि अखिलानि च। क्या है? शब्द मूर्ति धर से तत बपु विष्णु महात्मना। शब्द मूर्ति धर, ये जो ग्रंथ है भगवान की शब्द मूर्ति, शब्द मूर्ति के रूप में भगवान के हैं। कहें ये सब एतत् बपु विष्णु महात्मना, ये सारे ग्रंथ महात्मा भगवान विष्णु के शरीर हैं। बपु सब शरीर हैं। कौन कौन से ग्रंथ बताया? ऋचो यजूंस सामानि तथैव अथर्वाणि च। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद हो गए। कहीं इतिहास, इतिहास में महाभारत, अरे वाह क्या बढ़िया बताया। कहीं उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि उपवेद में आते हैं। कहीं उपवेदाश्च वेदांत तथा उक्तयः, और वेदांतों के वाक्य, वेदांत वाक्य उक्तानि, वेदांत वाक्य वेदांगानि समस्तानि, खड़ंग है वेद के, कहें समस्त वेदों के अंग, समस्त वेदांग। मनु आदि गतितानि च, कहें मनु आदि के द्वारा कही गई जो धर्मशास्त्र है, मनु आदि के द्वारा कहे गए धर्मशास्त्र। शस्त्राणि अशेषाणि, शास्त्राणि अशेषाणि, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण पुराण आदि। आख्यान अनुवाकाश्च, जितने आख्यान हैं, जितने अनुवाक हैं, आख्यान अनुवाक, अनुवाक यानी कल्पसूत्र, अनुवाक करते हैं कल्पसूत्र। कहते हैं जितने आख्यान हैं, जितने कल्पसूत्र हैं, ये सब भगवान के शरीर। शब्द मूर्ति धरस्य एतत् बपुः विष्णु महात्मनः, महात्मा विष्णु के सब स्वरूप है, शब्द मूर्ति रूप स्वरूप है। यानि मूर्तानि अमूर्तानि यानि अत्र अन्यत्र वा क्वचित् सन्ति वै वस्तु जातानि तानि सर्वाणि तद्वपुः। कहते हैं यानि मूर्तानि अमूर्तानि, जो मूर्त रूप हैं या अमूर्त रूप हैं, है ना? जो मूर्त, जो प्रत्यक्ष है या जो प्रकट है, अप्रत्यक्ष है। जो मूर्त रूप हैं, जो अमूर्त रूप हैं, यानी अत्र अन्यत्र वा क्वचित्, जो यहां हैं या कहीं और हैं या कहीं भी हों। संति वही वस्तु जातानि, अगर वे कोई वस्तु हैं तो वो सब क्या हैं? तानि सर्वाणि तत् विष्णोः बपुः, ये सब भगवान का शरीर है, ये सब भगवान का शरीर। अहम हरि सर्वम इदं जनार्दनो न अन्यत् ततः कारण कार्य जातम। अहम सर्वम इदं, कहते हैं मैं और ये संपूर्ण जगत। अहम सर्वम इदं विश्वम, मैं और संपूर्ण जगत कौन है? हरि ही जनार्दनो,
ये सब भगवान विष्णु ही है। मैं और संपूर्ण जगत भगवान विष्णु है। ना अन्य ततः कारण कार्य जातम, भगवान विष्णु से अतिरिक्त किसी कारण कार्य से उत्पन्न कोई वस्तु नहीं है। ईदृग मनो यस्य, जिनका मन इस बात को मानने लग जाए कि जो कुछ भी है सब भगवान विष्णु है, इस बात को जिसका मन मानने लग जाए, कहीं ईदृग मनो यस्य, जिसका मन इस प्रकार का हो जाए कि सब कुछ भगवान विष्णु है, तस्य भूयो भवोद्भवा गद्गदा न भवन्ति, उसको पुनः इस भव रोग में नहीं पड़ना पड़ेगा। इस भव रोग में पुनः नहीं पड़ना पड़ेगा। जो इस बात को मान ले कि जितना भी है जो कुछ विश्व, ये सब भगवान विष्णु। कहते हैं इति एष ते अंशः प्रथमः पुराणस्य अस्य वै द्विज, यथावत् कथितो यस्मिन् श्रुते पापैः प्रमुच्यते। कहते हैं हे मैत्रेय जी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इति एष ते अंशः प्रथमः पुराणस्य अस्य, कहते हैं ये विष्णु पुराण का प्रथम अंश ही तक था। विष्णु पुराण का प्रथम अंश यही पूर्ण होता है। यथावत कथिते यस्मिन् श्रुते, मैंने जिस प्रकार से कहा है वैसा ही आपने सुना है, और सुनने वालों का पापैः प्रमुच्यते, उनको पापों के द्वारा उनको मुक्ति मिल जाती है। पापैः प्रमुच्यते। और इस प्रथम अंश के सुनने का फलश्रुति क्या है, वह सुंदर श्रुति। कार्तिक्याम पुष्कर स्नाने द्वादशाब्देन यत् फलम तद अस्य श्रवणात् सर्वं मैत्रेय आपनोति मानवः। कहते हैं सद्वादशाब्देन, 12 वर्षों तक, कार्तिक्याम पुष्कर स्नाने, 12 वर्षों तक पुष्कर में, कार्तिक में स्नान करने का यत फलम, जो फल मिलता है, तत् वही फल, अस्य श्रवणात् सर्वं आपनोति मानवः, वही फल इस मानव को जो पूरा सुनता है इसका वो फल 12 साल तक पुष्कर में स्नान का फल जो प्राप्त होता है वो इस विष्णु पुराण के प्रथम अंश के श्रवण से प्राप्त। देवर से पितृगंधर्व यक्षादीनि च संभवम् भवन्त शृण्वतः पुंसो देवाद्या वरदा मुने। देवर से पितृगंधर्व यक्ष आदि नाम, देवर्षियों का, पितरों का, गंधर्वों का, यक्ष आदि का संभवम भवन्ति शृण्वतः, इनके सृष्टि की कथा, इनके जन्म की कथा जो सुनता है, पुंसाम, उस प्राणी से, देव प्राणियों के लिए, देवाद्या वरदो मुने, उसके लिए देवता आदि वरदान देने वाले हो जाते हैं। देवता वरदा, देवता आदि उसको वरदान देने वाले होते हैं। यहाँ प्रथम अंश पूर्ण होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस विष्णु महापुराण में 6 अंश हैं। 6 अंश में कुल मिला के 126 अध्याय है। उसका एक अंश हुआ जिसमें 22 अध्याय, 22 अध्यायों वाला एक अंश पूर्ण हुआ। अब दूसरे अंश में लोग चल रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री मैत्रेय उवाच। समय है ना अभी 9 मिनट है ना। श्री मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी का प्रश्न आ रहा है कि भगवन् सम्यक आख्यातं मम एतत् अखिलं त्वया जगतः सर्ग संबंधी यत प्रेष्टो वसि गुरो मया। कहते हैं भगवन् मया गुरु, हे भगवान, हे मेरे गुरु,
मम एतत् अखिलं त्वया सम्यक् आख्यातम् यत् पृष्टोऽसि मया। जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा मिला है, जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा जगतः सर्ग संबंधी, इस संसार की सृष्टि के संबंध में जो कुछ मैंने आपसे यत् पृष्टोऽसि, जो मैंने पूछा है, अखिलम त्वया सम्यक आख्यातम, आपके द्वारा आपने पूर्ण रूप से उसको हमें बताया, हम बड़े संतुष्ट हैं। यो अयम अंशो जगत श्रेष्ठ संबंधो गदितः त्वया तत्र अहम श्रोतुम इच्छामि भूयो अपि मुनि सत्तम। कहते हैं यो अयम अंशो जगत श्रेष्ठ, कहे जगत की सृष्टि में जो अंश आपने सुनाया, गदितः त्वया, आपके द्वारा उच्चारित किया गया, आपके द्वारा सुनाया गया, कहता तत्र हम श्रोतुम इच्छामि भूयो अपि मुनि सत्तम। कहा हे मुनि श्रेष्ठ, उसी सृष्टि का एक अंश अभी और मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तत्र हम श्रोतुम इच्छामि भूयो अपि मुनि सत्तम। कौन सा अंश सुनना है? कहे प्रिय व्रत उत्तान पादौ सुतौ स्वयंभुवस्य वयवौ। स्वयंभु मनु के दो पुत्र आपने बताए थे, प्रियव्रत और उत्तान पाद। तयोः, उन दोनों में से उत्तान पादस्य ध्रुवः प्रोत्रः त्वया उदितः। उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव हैं, उनका वर्णन तो आपने कर दिया। उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव का वर्णन आपने कर दिया, उनके वंशों का भी वर्णन कर दिया। लेकिन प्रियव्रतस्य नैव उक्ता, प्रियव्रतस्य नैव उक्ता द्विज संततिः। कहते हैं हे भगवान, आपने प्रियव्रत और उनके संतानों का वर्णन अब तक नहीं किया है। ताम अहम श्रोतुम इच्छामि प्रसन्नो वक्तुम अर्हसि। तान अहम श्रोतुम इच्छामि, प्रियव्रत की संतति का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। प्रसन्नो वक्तुम अर्हसि, प्रसन्नता पूर्वक आप इसकी व्याख्या करें प्रियव्रत की संतानों का। श्री पराशर उवाच, जब कहिएगा तब बंद कर देंगे। कर्दमस्य आत्मजाम कन्याम उपये में प्रियव्रतः सम्राट कोक्षी तत्कन्ये 10 पुत्रा तथा अपरे। कहे कर्दमस्य आत्मजाम, कर्दम ऋषि की पुत्री जो कन्या थी, उपएमे प्रियव्रतः, प्रियव्रत ने उनके साथ विवाह किया। और आगे आगे बढ़ जाइए। प्रियव्रत की, प्रियव्रत ने कर्दम की पुत्री से विवाह किया। कर्दम की एक पुत्री से प्रियव्रत जी ने विवाह किया। सम्राट कुक्षी तत्कन्ये, सम्राट और कुक्षी ये दो उनकी बेटियां हैं। प्रियव्रत की बेटियां हैं सम्राट और कुक्षी। सम्राट कुक्षी तत्कन्ये, इधर आके बैठ जाइए। सम्राट और 10 पुत्र तथा अपरे, और इनके 10 पुत्र हैं। सम्राट और कुक्षी नाम की 2 पुत्रियां हैं, 10 पुत्र हैं। 10 पुत्र कैसे हैं? कहे महावीर प्रज्ञा महावीरजा विनीता दयिता पितुः प्रियव्रत सुता ख्याता तेषां नामानि मे शृणु। कहे जो प्रियव्रत के पुत्र हैं, कहे महाप्रज्ञा, महान बुद्धिमान हैं, महावीरजा, महान पराक्रमी हैं, विनीता, विनय संपन्न है, विनीत है, विनय भाव से। दयिता पितुः, पिता के बड़े प्यारे हैं, पिता को बड़े प्रिय। दयिता पितुः, कहे प्रियव्रत सुता ख्याता, ये सब प्रियव्रत के पुत्र के रूप में ही इनकी पहचान हुई। नामानि तेषां मे शृणु,
इन 10 पुत्रों के नाम अब आपसे सुन लो। 10 पुत्रों के नाम: अग्निद्रा च अग्निबाहो च बपुष्मान द्युतिमान तथा मेघातिथि भव्य सवना पुत्र एव च ज्योतिषमान 10 महते साम सत्यनामा सुतो अभवत। कहें अग्निद्र, अग्निबाहु गिनते जाइए, बपुष्मान द्युतिमान 4 हो गए, मेघातिथि 6 हो गए, भव्य सवन 8 हो गए, है ना। ज्योतिषमान 10 महते साम सत्यनामा सुतो अभवत। और एक है पुत्र, एक पुत्र का नाम ही पुत्र है। सवनः पुत्र एव च, 9 हैं पुत्र और 10वें हैं ज्योतिषमान। ज्योतिष ये सब अपने नाम के अनुसार ही बड़े सत्यवान हुए। प्रियव्रतस्य पुत्राः ते प्रख्याता बलवीर्यतः। प्रियव्रत के पुत्र सभी अपने बल, अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। कहें इनमें से मेघा अग्निबाहु पुत्राः त्रयो योग परायणाः। इनके 3 पुत्र, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 जो हैं कहे योग परायणा। इन्होंने योग का आश्रय ले लिया, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। जाति स्मरा, ये कैसे थे ये तीनों? कहे जाति स्मरा, इनको अपने पूर्व जन्म की कथा याद थी। पूर्व जन्म की, जाति यानी उत्पन्न, है ना, पूर्व जन्म की कथा इनको स्मरण। महाभागा राज्याय मनो नादधु, ये तीनों महाभाग राज्य की इनकी कोई आकांक्षा नहीं थी, इन्होंने राज्य लेने की इच्छा प्रकट नहीं की। निर्मलः सर्वकालं तु समस्तार्थेषु वै मुने चक्रुः क्रियां यथा न्यायम् अफलाकांक्षिणो हि ते। ये तीनों कैसे थे? निर्मलः सर्वकालं तु, हमेशा सर्वकालिक स्वच्छ रहने वाले, साफ रहने वाले। समस्त अर्थेषु अफलाकांक्षिणो, सारे कार्यों में कार्यों के फल की कोई आकांक्षा नहीं थी। अफलाकांक्षी, कार्यों के फल की कोई आकांक्षा नहीं थी, फल की अभिलाषा जिनको नहीं थी। कहें यथा न्यायम क्रियाम चक्रो, यथोचित रूप से ऐसा ही कार्य करते थे, लेकिन फल की आशा नहीं रखते थे। अब जो 7 हैं, 3 तो निकल गए, 7 बचे। क्या प्रिय व्रतो ददौ तेषाम सप्तानाम मुनि सतम सप्तद्वीपानि मैत्रेय विभज्य सुमहात्मनाम। प्रियव्रत ने, ये कहते हैं मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय जी, तेषाम सप्तानाम सुतानाम, यानी अपने 7 पुत्रों को सप्तद्वीपानि विभज्य, इस पूरे संसार को जो सप्तद्वीप में बांटा, 7 द्वीपों में, और एक एक द्वीप एक एक महात्मा को दे दी। एक एक द्वीप एक एक महात्मा को दे दी। कौन कौन सा द्वीप किसको दिया? जम्बू द्वीपम महाभाग सा आग्नेयद्राय ददौ पिता। पिता ने आग्नेयद्र को जम्बू द्वीप प्रदान किया। महाभागम साग्निद्राय जम्बू द्वीपम ददौ मेघातिथे तथा प्रादात प्लक्ष द्वीपम तथा अपरम। दूसरे जो मेघातिथि थे उनको उन्होंने प्लक्ष द्वीप का राज दिया। प्लक्ष द्वीप का राज्य मेघातिथि को दिया। सालमले चा बपुष्मंतम नरेंद्रम अभिषेक्तवान। और बपुष्मान को सालमली द्वीप का, सालमली द्वीप के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। ज्योतिषमंतम कुश द्वीपे राजाम के तमान प्रभु। और ज्योतिषमान को कुश द्वीप पर, कुश द्वीप के राजा के पद पर उन्होंने प्रस्थापित कर दिया। द्वितमंतम च राजानम क्रौंच द्वीपे समावेशत। और द्वितमान को उन्होंने क्रौंच द्वीप का राज दिया। क्रौंच द्वीप का राज दिया द्वितमान को।
साकद्वीपेश्वरं चापि भव्यं चक्रे प्रियव्रतः। राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्र भव्य को साक द्वीप का राज्य दिया, साक द्वीप का स्वामी बनाया। पुष्कराधिपतम चक्रे सवनम चा अभिसा प्रभु, और अपने पुत्र सवन को पुष्कर द्वीप का राजा बनाया। पुष्कराधिपते चक्रे, इस प्रकार सातों अपने पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा बना दिया। अब कहते हैं जम्बू द्वीपेश्वरो यह तु अग्निद्रो मुनि सत्तम। हे मुनि श्रेष्ठ, जम्बू द्वीप का जो मालिक अग्निद्र को बनाया, कहे तत्पुत्रा बभूते प्रजापति सुमानव। इनके 9 पुत्र हुए, प्रजापति समान 9। इन अग्निद्र के 9 पुत्र हुए। ये 9 पुत्र प्रजापति के समान थे, प्रभाव में प्रजापति के समान थे। इनके नाम सुन लीजिए। नाभि किम पुरुषश्चैव हरिवर्षैलावृता, रम्यो हिरण्यवान खष्टः चाकुरो भद्रास्वदेव च, केतुमाला तथैव अन्या साधु चेष्टो अभवत नृप। नाभि किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, ये 6वें हैं। कुरु, भद्रास्व, केतुमाल, कहते हैं ये सारे 9 पुत्र हैं। साधु चेष्टो अभवत नृप, इनकी चेष्टाएं बड़ी सुंदर थी, सुंदर मतलब कार्य करने वाले थे। ये सारे ऐसे राजा हुए। अब आगे अगर हम विभाग चलेंगे तो जम्बू द्वीप में है ना, तो जम्बू द्वीप का वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान।